हेलो नमस्कार दोस्तों, 13 जनवरी को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड की स्थापना 2004 में हुई थी और कंपनी डेंटल प्रोडक्ट कंपनी है, जो कि डेंटल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी कस्टम क्राउन्स एंड ब्रिज से एंड डेंटल आइटम्स जैसे क्लियर एलिग्नस एंड थर्मोफॉर्मिंग सीड्स, जो कि तेलगस के नाम से कंपनी मार्केट में सेल करती है। और साथ साथ में यह है पेडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट्स, तो इनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जैसा हम बता चुके हैं कि थर्मोफॉर्मिंग सीड्स को कंपनी तेलगस ब्रांड के तहत मार्केट में सेल करती है। के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देख लिया जाए तो यह कस्टम क्राउन्स एंड ब्रिज, यानी जो दांतों का सांचा होता है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साथ साथ में क्लियर एलिग्नस है, थर्मोफॉर्मिक सीड्स है एंड पेडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट एंड मोर। तो इन चीज़ों का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जिसमें से 3 मुंबई, 2 बायसार एंड 1 कोची में स्थित है, तथा 5 सपोर्टिंग फैकल्टीज मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु तथा अहमदाबाद में स्थित है। कंपनी ने 2024 तक देख लिया जाए तो 22,000 क्लिनिक्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई किए हुए हैं, वो भी 320 सिटियों में। कंपनी इंडिया के साथ साथ में यह 90 से अधिक कंट्रियों में अपने प्रोडक्टों को सप्लाई करती है। सितंबर 2024 तक कंपनी में कुल 2,372 एम्प्लॉय परमानेंट काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदा बाहर वाला है और डिमांडिंग वाला है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 13 जनवरी को ओपन होने जा रहा है, 15 जनवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 407 रुपये से 428 रुपये पर शेयर रखा गया है, तो हमें 428 रुपये प्राइस बैंड भरकर इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 33 शेयरों का रखा गया। टोटल इशू साइज 698.06 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत यह है 138 करोड़ के प्रेसेस हुआ अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। बाकी 560.06 करोड़ के ऑफर पर सेल, अर्थात जो प्रोमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट 16 जनवरी को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका अलॉट नहीं होता तो 17 जनवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 20 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल कैटेगरी के लिए 10% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, रिटेल कैटेगरी के लिए काफ़ी कम रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,124 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में 14 लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं मैक्सिमम। यदि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 15 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए कम से कम आपको 2,11,810 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कम से कम 71 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,02,804 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 78.7%, ROCE 19.97%। ROE देखते हैं तो ठीक ठाक है। डेप्ट इक्विटी 0.94, यह भी ठीक है। PE 27.77 है। PE वाइज बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं, आलम और सभी के सभी करोड़ों में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 138 करोड़ था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 163 करोड़ का हो गया। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 195 करोड़ का, और सितंबर 2024 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 117 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में साल साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने लॉस जनरेट किया था 18 करोड़ का। मार्च 2023 में इनका लॉस है थोड़ा सा कम हुआ, सिर्फ 4 करोड़ का ही लॉस जनरेट किया। उसके बाद मार्च 2024 में पहली बार कंपनी ने 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। सितंबर 2024 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 22 करोड़ का और प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो जैसा देख रहे हैं 2024 यानी मार्च 2024 से ही कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन पाई है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। कंपनी की बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2022 में 29 करोड़ की बोरिंग थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2024 में 40 करोड़ की हो गई है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 165 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल कर आ रही है, और 33 शेयरों का एक लॉट है। तो 165 गुणा 33 करके देखते हैं तो एक लॉट में 5,445 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 38 से 39% जैसी ग्रे मार्केट डिमांड चल रही है। फाइनली हमने देखा कि लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड, जो कि डेंटल प्रोडक्ट कंपनी है, यह है
कस्टम क्राउन्स एंड ब्रेस्ट जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अर्थात जो दांतों का सांचा है। क्लियर एलिगनेस है। थर्मोफॉर्मिंग सीट्स जो कि तेलगस के नाम से कंपनी सेल करती है। साथ साथ में पेडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट्स एंड मोर, तो इन सभी चीज़ों को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी के इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ कंट्री भी क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदा बाहर वाला और हमेशा चलते रहने वाला काम है। अगला जैसा कंपनी का फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है। साल दर साल रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर है कि कंपनी मार्च 2024 से ही प्रॉफिट मेकिंग बन पाई है, इससे पहले लॉस ही जनरेट कर रही थी। लेकिन जैसा देख रहे हैं कि कंपनी पी वाइज बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी काफ़ी कम डिमांड निकल कर आ रही है। जैसा देख रहे हैं आज के दिन लगभग 38 से 39% जैसी ग्रे मार्केट डिमांड चल रही है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, और आप किसी भी आईपीओ या सेमी आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके उस स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।